हर थोड़े अरसे बाद, हर थोड़े दिनों बाद गूगल की एक नई अपडेट आ रही है, जिसके बाद आपकी वेबसाइट जो पहले डाउन हो रही थी उसके बाद और डाउन होने लग गई। तो इसका सोल्यूशन क्या है, उस अपडेट के दौरान आखिर करना क्या चाहिए, आज की वीडियो में मैं इसी बात का सोल्यूशन देने वाला हूं। और ये बातें बड़ी गौर से सुननी है, क्योंकि आपके फ्यूचर की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखेंगी। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आपके मुझे मैसेजेस आए चले जा रहे थे और मैं वीडियोस बनाए चले जा रहा था कि गूगल अपडेट जैसे जैसे आ रही है उस अपडेट से पहले क्या करना होता है। अपडेट आ गई है तो फिर अब उस अपडेट से रिलेटेड अपने कंटेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। ये तो बातें रहीं आज की, पर जब भी गूगल की अपडेट आएगी तो फिर आपने क्या स्टेप्स लेने हैं, आज की वीडियो में बड़ा डिटेल से बताने वाला हूं। क्योंकि ये वाहिद ऐसी टिप है जो कि अगर आप पहले दिन से फॉलो करने लग जाएं तो फिर बिलीव मी, जी हाँ बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और उसके बाद जब भी आपके कीवर्ड ड्रॉप होते हैं, जब भी आपकी रैंकिंग अप होती है, तो फिर जो फैक्टर आप नोट नहीं रखते हैं, अगर आप इस टिप को बहुत गौर से सुन लें तो फिर आपको अपनी वेबसाइट के अप जाने की वजह और डाउन जाने की वजह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो में एक पॉइंट ज़रूर ऐड करना चाहता हूं कि जब भी कोई गूगल की अपडेट आती है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो टॉप पोजीशन पे शो हो रही थी, अब वो वहाँ नहीं रही हैं, वो वहाँ से रिमूव हो गई हैं, तो बहुत नीचे चली गई हैं। जब वो वेबसाइट नीचे चली गई हैं तो बिल्कुल किसी ना किसी ने आपकी उस पोजीशन को रिप्लेस ज़रूर किया होगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि जितनी मर्जी अपडेट आई चली जाएं, पर गूगल का एल्गोरिदम में फैक्टर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि गूगल किसी ना किसी कंटेंट को पसंद कर रहा है, तो इसलिए उसे आपकी जगह रिप्लेस कर रहा है। तो अब आपको गौर करने की ज़रूरत है कि उस जगह पर कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। क्योंकि डेफिनेटली एल्गोरिदम में चाहे यूएक्स की बात हो, डिज़ाइन की बात हो, इन्फोग्राफिक्स की बात हो, अच्छी पिक्चर्स की बात हो, यहाँ तक कि जितना अच्छा आपने आर्टिकल प्रेजेंट कर रखा है, वो तो एक बात रही है। पर सबसे पहले आप जब तक गूगल सर्च रिजल्ट्स में आएंगे नहीं, उसके बाद ये फैक्टर अप्लाई होते हैं। तो इसलिए एसईओ करना ज़रूरी होता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि आप एक एक्सेल शीट बनाएं और उसके अंदर फर्स्ट डे से जब भी कोई कीवर्ड आपका गूगल सर्च रिजल्ट्स में अपीयर होता है, तो उसके साथ आप अपनी वेबसाइट की उस दिन की पोजीशन तो लिखेंगे ही, उसके साथ आपने ये लिखना है कि मेरे से ऊपर कौन सी वेबसाइट्स हैं, उनका नाम और उनका यूआरएल ज़रूर नोट रखना है, ताकि आपको पता लगे कि जब मैं वहाँ था तो मेरे से ऊपर कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल थी। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी गूगल की अपडेट आएगी तो आप अगर थर्ड पोजीशन पे शो हो रहे थे तो आप वहाँ से गायब हो जाएंगे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी पोजीशन रिप्लेस करेगा। अब अगर आपको पता ही नहीं था कि आप थर्ड पोजीशन पे आपका ये कीवर्ड आ रहा है और अपडेट में आप हो गए डाउन, तो आपको पता ही नहीं लग सकता कि आपकी पोजीशन किस वेबसाइट ने रिप्लेस की है, नंबर एक फैक्टर। और नंबर टू फैक्टर ये है कि क्या आपसे ऊपर वाली वेबसाइट्स भी डिस्टर्ब हुई हैं। अब आपकी कोई भी पोजीशन हो सकती है, अगर आपकी वेबसाइट उस पोजीशन से रिप्लेस तो हुई, उनको तो एनालाइज करना ही है, पर अपने से ऊपर वालों को भी चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना है। जिस तरह आप अपने कीवर्ड के लिए अपनी वेबसाइट और उस पेज की पोजीशन नोट कर रहे हैं, इस तरह अपने ऊपर वालों को भी नोट रखें, ताकि आपको पता लगे कि जिसको आप फॉलो कर रहे थे क्या वो भी अफेक्ट हुआ है या सिर्फ आप अफेक्ट हुए हैं। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब आप ग्रोथ कर रहे होंगे तो आपको अपनी ऊपर वाली की स्ट्रेटजी का पता होगा। और मैं तमाम अपडेट का सोल्यूशन इस वीडियो में बड़ा डिटेल में बताया हुआ है कि जब भी कोई अपडेट आती है तो फिर आपने क्या करना है। वो वाहिद फैक्टर है ऑन पेज एसईओ रिवाइज करनी है, और उसके लिए सॉफ्टवेयर बताया हुआ है रिकमेंडेड एसईओ सर्फर, जिससे आप ऑन पेज एसईओ रिवाइज करते हैं। डेफिनेटली जो भी ऊपर आ रहा है वो किसी ना किसी कैलकुलेशन से आ रहा है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद यूएक्स यूआई, यहाँ तक कि आपका डिज़ाइन और इन्फोग्राफिक्स उसके बाद मैटर करते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपने गौर से दोबारा सुन लेनी है अगर आपको समझ नहीं आई है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है
तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और ये टिप ज़रूर अप्लाई करनी है। जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वो तमाम के तमाम इसी से रिलेटेड हैं और यही फॉलो करना है डे 1 से, अपडेट से पहले और अपडेट से बाद। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।